महामहिम द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति, भारत के 15वीं राष्ट्रपति बनी। पहला इसमें है पहला क्या है, द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति बने। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन पॉइंट वाइज जीते जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। भारत की, पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा। दूसरा, पहला हो गया ना, दूसरा क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति साइड पूछेगा, नया करेंट क्वेश्चन। तो दूसरा बनेगा क्वेश्चन कि भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी होता है भारत की, इनके साथ बहुत क्वेश्चन बनेंगे। आदिवासी होता है, आदिवासी समाज हमारा जो होता है जंगल में जो रहते हैं, ठीक है ना, आदिवासी राष्ट्रपति। अगर क्वेश्चन पूछे तो क्या जवाब हमारा आएगा, तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, आंसर क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू। अभी आप लोग लिख लें, थोड़ा सा स्क्रीन समझाने लायक हो तो मैं समझा दूँगा। द्रौपदी मुर्मू। दूसरा, नेक्स्ट पूछेगा कि बताइए कि द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से आती हैं। जनजाति के नाम पूछेगा, जो आदिवासी होते हैं ना, हम लोग जनजाति जब पढ़ेंगे, ठीक है ना, जातियों के बारे में पढ़ेंगे, भारत के कितने जनजाति हैं, कितने जातियां हैं, ठीक है, उसको भी जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। लेकिन अभी आप लोग इतना ही समझें कि बस राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति किस जनजाति का संबंध रखती हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से आती हैं, यानी भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, कि पूछ देगा कि बताओ भारत के जो 15वीं राष्ट्रपति हैं वह किस जनजाति से आती हैं। तो आप लोग जनजाति के नाम लिख लें, जनजाति के नाम लिख लें। नाम है भारत की 15वीं राष्ट्रपति संथाल जनजाति, राष्ट्रपति संथाल जनजाति से आती है। ठीक है, अगर उनके पूछ देगा किस जनजाति से आती है तो क्या बोलेंगे हम लोग, संथाल जनजाति। ठीक है ना, सबको आवाज क्लियर जा रही है ना, हेलो, हाँ ठीक है, दिक्कत होगा तुरंत बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म स्थान बताना है। तो लिख दें आप लोग द्रौपदी मुर्मू का जन्म स्थान, द्रौपदी मुर्मू का जन्म स्थान द्रौपदी मुर्मू का जन्म स्थान ये उड़ीसा में, एक जगह है। उड़ीसा हम लोग का स्टेट है ना, उड़ीसा स्टेट है ना, राज्य है ना, उसमें एक जगह है, वह है मयूरभंज। ठीक है, तो आप लोग लिख लेंगे मयूरभंज, उनका जो जन्म स्थान है वो मयूरभंज है। तो मयूरभंज ब्रैकेट में आप लोग लिख लेंगे, उड़ीसा।
उड़ीसा से मतलब क्या हुआ कि उड़ीसा राज्य में मयूरभंज स्थान पर उनका जन्म हुआ था, यानी उनका जो जन्म स्थली है वो मयूरभंज है। अगर स्टेट वाइज पूछेगा तो बताएंगे हम लोग कहाँ पे, तो उड़ीसा में। ठीक, अब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। क्वेश्चन में अगर ऑप्शन मयूरभंज ना दिया रहे, सिर्फ स्टेट दिया रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ स्टेट का नाम बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे, सिर्फ स्टेट का नाम बताएंगे। वहीं अगर स्टेट वाइज, स्टेट के अंदर मतलब जिला वाइज पूछ देगा, या स्टेट नाम ना दे करके अगर उनकी ओरिजिनल जो स्थान है, जो जन्मभूमि है, अगर उसको पूछेगा तो हम लोग क्या होगा, आंसर होगा मयूरभंज। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। द्रौपदी मुर्मू हम जितना पढ़ रहे हैं सब उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, उनका पूरा हिस्ट्री, क्या क्या की है, कहाँ जन्म हुआ है, क्या कब क्या बनी, ठीक है ना, कैसे कैसे उनका जीवन चला, कब कब कैसा भारत में जो है कौन कौन सा पद उन्होंने ग्रहण किया। ठीक है ना, तो आप लोग लिखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू 2015 में, द्रौपदी मुर्मू मैं बस समझा रहा हूँ क्वेश्चन, जब मैं टेस्ट लूँगा तो क्वेश्चन पूछने का तरीका मेरा कुछ अलग हो सकता है। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ क्वेश्चन वाइज नहीं लिखवा रहा हूँ, बस उसको लिखवा दे रहे हैं। आप लोग ऐसे याद करेंगे कि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, आंसर आप लोग का सही आना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू 2015 में झारखंड राज्य के 2015 में झारखंड राज्य के पहली महिला राज्यपाल बनी। पहली महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, कहाँ का, तो झारखंड का। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, जैसे पूछ देगा क्वेश्चन ऐसे कि बताएं कि 2015 में झारखंड में 2015 में पहली महिला राज्यपाल कौन बना, तो आपका आंसर होगा क्या, द्रौपदी मुर्मू। फिर पूछ देगा कि बताइए द्रौपदी मुर्मू जो है वह किस सन में या किस ईयर में, किस वर्ष में राज्यपाल बनी थी, 2015 हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन पूछ देगा, इसी क्वेश्चन में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताएं कि झारखंड में पहली महिला राज्यपाल पूछ देगा, उसका भी आंसर यही होगा। फिर पूछेगा कि बताओ कि पहली महिला राज्यपाल आदिवासी बनी झारखंड की, तो सबसे पहला महिला अगर आदिवासी भी लिख देगा उसमें कि बताएं कि पहली महिला आदिवासी राज्यपाल कौन बना, तो उसका भी आंसर क्या होगा। क्वेश्चन घुमाने का घुमा सकता है, ठीक है, वहाँ पर आदिवासी शब्द जोड़ देगा तो हमारा भी आंसर, उसका भी आंसर क्या होगा, तो द्रौपदी मुर्मू आएगा आंसर। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं लिखाया हूँ, बस उनके जीवन ने लिखा दिया ना कि वो महिला हैं। दूसरी बात है कि वो आदिवासी समाज से आती हैं, उनकी जनजाति मैंने लिखवा दिया, वो राज्यपाल कब बनी, किस स्टेट में बनी, और सबसे पहला 3 क्वेश्चन इसमें बन रहा है। खाली एक चीज़ लिखवाया हूँ तो 1 पॉइंट लिखवाया हूँ, उसमें 3 से क्वेश्चन बन रहा है। कौन कौन बन रहा है, पहला क्वेश्चन बन रहा है कि पहला महिला राज्यपाल बनी झारखंड की, दूसरा पहला महिला आदिवासी राज्यपाल बनी झारखंड की, ठीक है, तीसरा बन रहा है उसमें कि वह 2015 में बनी, कहाँ पे, तो झारखंड में बनी राज्यपाल। ठीक है ना, ऐसे करके हमारा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है ना, फिर आगे 8वां लिखें आप लोग। 8वां कितना नंबर हो गया, क्या नंबर लिखा है, 5वां, कितना हुआ अनुष्का, 5वां हो गया ना, 6वां लिखवा रहे हैं, पीछे हो गया, ठीक, 6वां लिखें। भारत के दूसरा महिला राष्ट्रपति का नाम बताएं। अगर क्वेश्चन करेगा ऐसे तो आप लोग लिख सकते हैं कि भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। ठीक है ना, भारत के दूसरा महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
ये ध्यान रहे, महिला में अगर पूछेगा कि महिला बताए भारत में पहला दूसरा महिला राष्ट्रपति या पहला, या ऐसे पूछेगा कि बताओ महिला में कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो दूसरा होगा। लेकिन वहीं आदिवासी में पूछ देगा कि आदिवासी महिला राष्ट्रपति में कौन होगा, तो ये पहला होंगी, ठीक है ना, पहला होंगी। ध्यान रहे इस चीज़ को, आदिवासी समाज से आने वाली पहला राष्ट्रपति हैं जो कि महिला भी हैं और पहला जनजाति से भी या आदिवासी समाज से भी पहला आने वाली हैं। आप लोग इतना चीज़ क्लियर हो गया आप लोग का। पहला राष्ट्रपति पता है ना आप लोगों को, महिला राष्ट्रपति पहला कौन है, किसको किसको पता है, किसको, मधु को पता है कौन है, नहीं ना, हाँ हाँ ठीक ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। हाँ, दो 2007 में लिखे ऐसे कि 2007 में सर्वश्रेष्ठ, 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक, ये पहले विधायक भी थे, राज्यपाल से पहले विधायक थे, ठीक है ना, तो सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार के लिए नीलकंठ पुरस्कार का नाम है नीलकंठ पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार, हाँ बोल रहे हैं। 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, आप लिखवा रहे हैं इसके आगे, सम्मानित किया गया था। हाँ, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। नीलकंठ पुरस्कार किस राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है? नीलकंठ पुरस्कार किस राज्य की सरकार द्वारा दिया जाता है? नीलकंठ पुरस्कार उड़ीसा राज्य की सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है। अब यहाँ देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताएं कि नीलकंठ पुरस्कार किस राज्य का है। पहला तो आप लोग का आंसर होगा उड़ीसा, ठीक है ना, क्या होगा, उड़ीसा। दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें कि बताएं सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? उड़ीसा, ऐसे लिखेंगे, उड़ीसा का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किस नाम से जाना जाता है? तो नीलकंठ पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये बना। तीसरा द्रौपदी मुर्मू से बन गया, जो हम लिखवा चुके हैं कि द्रौपदी मुर्मू को 2015 में क्या मिला था? नीलकंठ पुरस्कार मिला था, जो कि विधायक में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार है, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग पहुँचे। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत? अब लिखेंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को द्रौपदी मुर्मू को 2824 वोट मिले थे। कितना? 2824 वोट मिले कितना वोट मिले थे? 2824 वोट मिले थे।
ठीक। तो क्वेश्चन पूछेगा आप से कि बताइए कि द्रौपदी मुर्मू को कितना वोट मिला था, तो कितना हो जाएगा 2834। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे थोड़ा राष्ट्रपति के बारे में हम जान जाए कि राष्ट्रपति के पद जो होता है वह कहाँ होता है, कहाँ लिखा गया है इसको पद को। तो लिखें आप लोग, संविधान के अनुच्छेद 52 में, संविधान के आर्टिकल 52, जिसको अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल भी लिख सकते हैं आप लोग, आर्टिकल अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के, भारत के, ऐसे लिखे, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है। ये लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 53 में, मैं जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा ना तब भी लिखवाऊंगा। अभी राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग राष्ट्रपति से रिलेटेड जितना है पूरी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लेंगे तो सही रहेगा। तो राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 53 में, ठीक है ना, कितने में, 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी, राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्ति के बारे में बताया गया। उनके जो पावर है, पावर जो है, कार्यकारी शक्ति पावर जो है, वह किसमें बताया गया, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53। अब लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 54 में, संविधान के अनुच्छेद 54 में सब लोग लिखेंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं नोट्स तुरंत मंगाऊंगा, मैं संडे पे पूरा टोटल नोट्स चाहिए मुझे। जिसका छूट जाएगा, बाई चांस छूट गया, क्लास ना कर पाया, मैं आपकी जो वीडियो भेजेंगे वो लिखने के साथ साथ बगल में वो शो भी करेगा, फोटो भी आएगा उसका लिखा हुआ का, ठीक है ना। फोटो भी आएगा, जैसे जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये बोर्ड पर लिखा हुआ आएगा, साथ में वो फोटो भी दिखाई देगा। मैं आज अभी जो वीडियो इसका भेजेंगे उसमें ऐसा भी आएगा आपको के साथ, तो आसानी हो जाएगी। कल सुबह की जो क्लास है, जिसका छूट जा रहा है उसकी दिक्कत हो रहा है, देख रहे हैं कि एनसीईआरटी का जो बुक है वो भी बुक शो करेगा, ठीक है, वो भी बुक शो करेगा, वहाँ पर दिखाई देगा बगल में, हम जहाँ खड़े रहेंगे उसके बगल में वो बुक दिखाई देगा, बुक का पेज दिखाई देगा, ठीक है ना। मैं ऐसा व्यवस्था बनाया हूँ। कल का जो क्लास चलेगा, मॉर्निंग का जो भी क्लास मिलेगा उसका एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, पूरा एनसीईआरटी का जो है पेज बगल में, मेरे बगल में दिखाई देगा सबको। आज का जो है उसका भी मैं पूरा टॉपिक वाइज मैं नोट्स जो करके उसको मैं क्या करूँगा, लगा दूँगा साइड। तो आप लोग को छूट जाएगा तो लिख भी लेंगे, समझने वाली बात है तो क्लास में ही समझ में आएगा। तो क्या लिखे हैं, संविधान के अनुच्छेद 54 लिखे आप लोग, संविधान के अनुच्छेद 54 में, संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करेगा इसके बारे में बताया गया। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करेगा इसके बारे में बताया गया है, ठीक। कोई मतदान नहीं कर सकता, आम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। विधायक होते हैं और सांसद होते हैं, यही दो लोग
चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। कभी जो पॉलिटी पढ़ेगा उसको तो समझ में आया, जो पॉलिटी को जानता हो वो समझ में आएगा। अब पॉलिटी में जब पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं इसको भी क्लियर करते जाएंगे साथ में, ठीक है। अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी जितना हम लोग पढ़ रहे हैं बस उसी को जाना, आगे जाने की जरूरत नहीं। अब लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति से पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर हमको राष्ट्रपति पढ़ने की जरूरत ना पड़े। संविधान के अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55। फिर सुबह क्लास से लग रहा था कि बोरिंग कुछ सोचे कि थोड़ा सा अलग पढ़ाया जाए, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव, संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि बताया गया, प्रक्रिया, ठीक है। प्रोसीजर, कैसे उसका चुनाव होता है, क्या उसका मतलब तरीका होता है चुनाव कराने का, करने का, चुनाव की विधि बताया गया, ठीक है ना। तो बताया गया है अनुच्छेद 55 में विधि बताया गया, ठीक है। अब लिखेंगे संविधान के अनुच्छेद 56, संविधान के अनुच्छेद 56, संविधान के अनुच्छेद 56 में अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल को बताया गया। पद के कार्यकाल 5 साल का होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल के लिए होता है, ठीक है। 5 ईयर्स, ना 1 साल ज़्यादा हो सकता है, तो कोई कंडीशन हो या वो अलग बात है, उसका मैं जब पढ़ाएंगे ना तब समझाएंगे, पॉलिटिकल पढ़ाएंगे उसमें समझाएंगे क्या कंडीशन होता है। कभी ऐसा इमरजेंसी सिस्टम आ जाती है, उस समय क्या होता है कि ऐसा करना पड़ता है कार्यकाल, लेकिन ऐसे नहीं बढ़ाया जाता है, जनरली उसका कार्यकाल नहीं बढ़ता है, ठीक। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 56 में। कार्यकाल, कार्यकाल किसका? तो प्रेसिडेंट का, ये राष्ट्रपति का। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के बारे में, पुनर्निर्वाचन के बारे में फिर से री-इलेक्शन, ठीक है ना, री-इलेक्शन जो होता है राष्ट्रपति का, उसके बारे में अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया। क्या है? पुनर्निर्वाचन के बारे में बताया गया, किसमें? अनुच्छेद 57। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता, ऐसे लिखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 58 में, संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति चुनाव हेतु योग्यता, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव हेतु योग्यता, क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन। अब यहाँ क्वालिफिकेशन की बात क्यों कर रहा है? बात ये इसलिए कर रहा है कि बताइए कि ऐसा नहीं है कि 20 साल की कोई है, 18 साल का हो गया, जो वोट देने का अधिकार हो गया, वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। योग्यताएं उसका बताई गई। अभी योग्यताएं आपको बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जो पॉलिटी पढ़ाएंगे उसमें योग्यताएं भी लिखवा देंगे। तो कई योग्यताएं हैं, शॉर्ट में आप लोग जानिए। योग्यताएं मतलब होता है कि वो क्या उनका होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबल, इससे पहले तो होता है कि वो नागरिक होना चाहिए, पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं कि दूसरे देश के आकर के यहाँ राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक। पहला काम नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि एलिजिबल एज होनी चाहिए, कम से कम 35 साल प्लस होता है, 35 साल होनी चाहिए कम से कम। 35 साल से पहले कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ही नहीं सकता, ठीक है। और किसी पद पे नहीं होना चाहिए, ऐसे करके कई क्राइटेरिया उसमें बताए गए, योग्यताएँ। अभी आप लोग को वो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस अभी शॉर्ट में बस इतना मैं
समझा दिए किसमें क्या क्या किस आर्टिकल में क्या बताया गया। जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल्स पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, ठीक है। अब इस द्रौपदी जी का हो गया, ठीक है। अगर कुछ हम लोग राष्ट्रपति के बारे में और एक्स्ट्रा लिख सकते हैं तो कुछ हम लिखवा दे रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रपति से है। जैसे पहला महिला राष्ट्रपति के बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल जो है वो कितने नंबर की राष्ट्रपति थी, ठीक है। तो आप लोग लिखें, आप लोग लिख लें इसको भी। आप लोग इसी में अलग से 13 हो गया ना, 14वां नंबर लिखें कि भारत की पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, भारत की पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल 12वीं नंबर या 12वीं राष्ट्रपति भारत की थी या भारत की बनी। क्या बनी? राष्ट्रपति से कुछ इम्पोर्टेंट है उसको लिखने, आप लोग पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिभा सिंह पाटिल जो है प्रतिभा सिंह पाटिल क्या थी? पहला महिला राष्ट्रपति थी। एक तो क्वेश्चन ये बना जो कि सब लोग जानते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ और चीज़ें जो नहीं जानते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है ऐसा तो वह कितने नंबर की थी? संख्या में 12वीं नंबर की। क्या बोलिए कि प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की पहला महिला राष्ट्रपति थी, पहला महिला राष्ट्रपति थी तथा जो 12वीं भारत की राष्ट्रपति बनी, 12वीं राष्ट्रपति बनी। इन्हीं से एक और नीचे लिख लें, इन्हीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। प्रतिभा सिंह पाटिल का कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। प्रतिभा सिंह पाटिल का कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट राष्ट्रपति के बारे में लिखेंगे 16 नंबर का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो बहुत ही चर्चित राष्ट्रपति रहे अभी तक के। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें नंबर का या ऐसे लिखे 11वीं राष्ट्रपति हुए, भारत के 11वीं राष्ट्रपति हुए, जिनका कार्यकाल 2002 से 2007 तक रहा। आवाज़ सबको जा रही है ना? बीच में बताते रहें आप लोग, सुनसान हो जा रहा है क्या? काजल आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ ठीक। क्या हुआ? 11वीं राष्ट्रपति 11वें नंबर पे थे, ठीक है। कार्यकाल के लिए 2002 से 2007 तक थे। 5 साल का होता ही है, वो डेट फिक्स होता है लगभग। 2002 से 2007, 2007 से 2012, 12 के बाद बने थे वो क्या नाम था, प्रणब मुखर्जी थी। उसके बाद अभी रामनाथ कोविंद थे, इसके बाद ये बने 15। और देखिए इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन, यहाँ क्वेश्चन पूछता है बताओ मिसाइल मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है, पूछा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कहा जाता है 17 नंबर लिखें, 17 नंबर लिखें। 17 या 18 हो गया, 18 हो गया ना?
अच्छा, भारत के पहले राष्ट्रपति थे, किसको किसको पता है? सबको पता होगा लगभग। तब भी आप लोग लिखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार से, ब्रैकेट में बिहार लिख लेंगे, पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट कर पा रहा हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति, सिख संप्रदाय जो पंजाब में होते हैं लोग ज़्यादातर, तो सिख संप्रदाय या सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। हो गया सबका? अब कुछ और इम्पोर्टेंट है तो बोले तो आप लिखवा दें, लिखवा दें। ठीक है, राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन का, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया था। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया था। और लिखें कि भारत के राष्ट्रपति का शपथ, भारत के राष्ट्रपति का शपथ, क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? और कौन दिलाता है? क्या होगा? ओथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो लिख लें आप लोग, भारत मुख्य न्यायाधीश खाली नहीं होगा आंसर इसका, भारत के मुख्य न्यायाधीश बोलेंगे, ठीक है। उच्च न्यायालय में भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो क्या बोलेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश सिर्फ एक होते हैं, ठीक। लिखें, राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, या ब्रैकेट में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिख सकते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इतना जानकारी होनी चाहिए, उच्चतम न्यायालय सिर्फ भारत में एक है, ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बोला जाता है, ठीक। आप लोग लिख लें इसको, भारत के मुख्य न्यायाधीश लिखेंगे आंसर में, सिर्फ मुख्य न्यायाधीश लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कार्यकाल लिखवा दिया हूँ, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल लिखना है तो लिख लें। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि भारत के राष्ट्रपति एक व्यक्ति कितने बार बन सकते हैं। तो भारत में ऐसा कोई नहीं रखा गया है कितने बार बन सकते हैं, वो जितने बार चुने जा सकते हैं वो बन सकते हैं, सांस रहना चाहिए उनका बस, ठीक है, जिंदा रहें तब तक बन सकते हैं। भारत के
इसका लिखना लिख रहे हो आप लोग, लिख रहे हो तो लिखवा दें इसको, ऐसे लिख लो इसको। भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति कोई व्यक्ति जितने बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है, जितना बार चाहे उतना बार राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? ये क्वेश्चन आता है यहाँ पे, तो लिखिए भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र मतलब पद से हट जाना, ठीक है ना, अपने मन से। अपने मन से हट जाना। कभी कभी क्या होता है कि सांसद जो होते हैं, संसद के माध्यम से जो है एक महाभियोग लाया जाता है, उसके द्वारा भी हटाया जाता है। उसमें भी त्याग पत्र किसको देंगे? वो उपराष्ट्रपति को देंगे। फिर लिखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर का कोई भी कानून पास नहीं हो सकता, कोई भी कानून नहीं बन सकता। ऐसे लिख लें कि भारत के राष्ट्रपति के बिना कोई भी कानून नहीं बन सकता। कोई भी कानून मतलब क्या होता है? कानून मतलब देश में जो भी नए नए प्रक्रिया आते हैं, संविधान माने कानून मतलब क्या? हमारे जो पढ़ने से लेकर के हर काम करने के लिए कानून बना हुआ है, ठीक है। जैसे हम रोड पर चलते हैं ना, तो हमको लॉ बनाया गया है कि यहाँ रेड लाइट जलेगा तो हम रुकेंगे, ठीक है, ग्रीन जलेगा तो चलेंगे। यानी चलने से लेकर के सब काम करने तक क्या है, हमारा एक कानून बना हुआ है, ठीक है। तो वैसी कानून की बात कर रहा हूँ, कानून। फिर आप लिखेंगे क्या? नहीं, ये भारत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। सभी देश में कानून होता है, बिना कानून का कोई देश चल ही नहीं सकता, ठीक है ना। बिना कानून का देश कोई चल ही नहीं सकता। मनमानी होने लगेगा ना, कोई कहेगा कि मैं ऐसे करूँगा, कोई कहेगा ऐसे करेंगे, हैं। कोई किसी को मार देगा, कोई किसी को कुछ भी कर देगा, उसका सज़ा होगा ही नहीं, तो क्या होगा? फिर देश बचेगा? बताएं कौन है? क्या? राष्ट्रपति बड़ा होता है ना। उपराष्ट्रपति तो उप लगाएंगे, उप लग गया ना। उप मतलब क्या होगा? राष्ट्रपति के नीचे, ठीक। अरे नहीं, उप मतलब छोटा। नहीं, उप मतलब छोटा, वो सब हिंदी से मत लो, ठीक। अब लिखें म्यूट कर लो अपना, म्यूट करो। अब लिखो आप लोग, संविधान के अनुच्छेद 352, संविधान के अनुच्छेद 352 के आधार पर या के अंतर्गत, 352 के अंतर्गत देश में आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है, राष्ट्रपति लगा सकता है। अभी इसमें बहुत छूटेगा, ठीक है ना। मैं छोड़ के लिखवा रहा हूँ, जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तब कुछ लिखवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जो मैं पहले बताया था उसी चीज़ को आप लोग लिखें। बाद में क्वेश्चन पूछ लेना, अभी पहले लिख लो, क्वेश्चन पूछना बाद। आपातकाल हम बता देंगे, पहले तुम लिख लो क्वेश्चन, मैं बता दूँ।
नहीं, हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है। अभी आपातकाल देखो क्या होता है, चलो पूछ ली तो बता दे रहा हूँ। आपातकाल ये होता है कि जैसे पूरे देश में जो है एक नियम, मतलब पूरा केंद्र के हाथ में हो जाता है, ठीक है ना। जो सरकार, केंद्र सरकार जो होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं, या मन करने मतलब है कि राष्ट्रपति के हाथ में पूरा पावर हो जाना, ठीक है ना। राष्ट्रपति के हाथ में पूरा पावर हो जाना, ठीक है, उसको आपातकाल बोलते हैं। लेकिन राष्ट्रपति चलाता बस नाम का होता है, लेकिन उसके अंदर जो मंत्रिमंडल आते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वही काम करते हैं, लेकिन केंद्र के हाथ में हो जाता है। जितने राज्य सरकारें हैं कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, सब केंद्र के हाथ में हो जाता है, वो आपातकाल उसी को बोलते हैं। अभी इसको डिटेल में, अभी तो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, इसको पढ़ेंगे तो बहुत 1 घंटा तो इसको समझाने में लग जाएगा। आपातकाल कई प्रकार के आपातकाल होते हैं। आपातकाल के अलग हम टॉपिक पढ़ा देंगे, ठीक है ना, घबराओ मत, धीरे धीरे क्लास बढ़ेगा। मैं हो सकता है लाइव ना ले पाऊँ, मैं वीडियो के माध्यम से कैसे हूँ समझा देंगे अच्छे से, चिंता ना करें। अब देखिए, राष्ट्रपति का रिक्त पद, खाली पद, राष्ट्रपति का खाली पद 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर भरना जरूरी होता है। भरना जरूरी मतलब कि 6 महीना के अंदर कैसे भी चुनाव, मैक्सिमम अगर 5 साल के ऊपर, अगर 6 महीना लास्टली, 5 साल हो गया कार्यकाल, 5 साल के बाद कोई ऐसा स्थिति आ गया तो 6 महीने के अंदर कैसे भी चुनाव करा कर किसी को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। चुनाव करा के निर्विरोध चुनाव जीत जाए वो अलग बात है, लेकिन उनका राष्ट्रपति पद खाली नहीं होना चाहिए, लास्टली 6 महीना तक होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कहने का मतलब है कि 5 साल के बीच में भी अगर किसी का डेट हो, कोई राष्ट्रपति का डेट हो गया, ठीक है ना, तो बीच में क्या होगा, उसको 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना हो जरूरी होता है, ठीक है, खाली नहीं रहना चाहिए राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रह सकता, बस 1 लाइन आंसर इसका होगा। राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अब फिर महाभियोग पूछोगे तो महाभियोग भी समझाने में हम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, इसीलिए हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं पद पर हटाना नहीं, महाभियोग कैसे लगता है, क्यों होता है, क्या उसकी प्रक्रिया, इसको समझने में 15 मिनट लग जाएंगे। इसीलिए मैं उसका अलग टॉपिक ही पढ़ा दूँगा। जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो टोटल पढ़ा देंगे हर चीज़। यहाँ तक हो गया आप लोग का, लगभग कंप्लीट हो चुका है राष्ट्रपति का, ठीक है। कुछ और देख लेता हूँ, मिल जाए तो मैं लिखवा देता हूँ इसको। हाँ एक और लिखें, भारत के तीनों सेना के प्रमुख, भारत के तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर कह सकते हैं इसको, कमांडर शब्द यूज किया जाता है, कमांड करना, ठीक है ना। सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सर्वोच्च कमांडर यानी राष्ट्रपति को ही सब लोग सूचना देते हैं, सब लोग उनके आदेश पर ही सेना पूरा काम करती है, ठीक। एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का निलंबन। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है, हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब बताएंगे फंडामेंटल राइट क्या होता है। मौलिक अधिकार का निलंबन सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। ऐसे लिखेंगे कि मौलिक अधिकार का निलंबन करने की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। मौलिक अधिकार के निलंबित करने का या निलंबन करने का अधिकार या पावर, शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के पास होता है। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का नाम आप लोग सुना होगा ना, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष की नियुक्ति, यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी मतलब यूपीएससी जो पेपर होता है आईएएस आईपीएस जो बनते हैं जिसके माध्यम से, ठीक है, उनका जो अध्यक्ष जो बनाते हैं उनका भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ऐसे लिखें कि यूपीएससी लिख लो या ऐसे लिख लो संघ लोक सेवा आयोग लिख लो, ये पूरा नाम होता है इसका, संघ लोक सेवा आयोग लिख करके ब्रैकेट में यूपीएससी लिख लो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं, लिख लें आप लोग, भारत के प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन जो होते हैं वह राष्ट्रपति जो होते हैं वो फर्स्ट नागरिक होते हैं भारत के। पद से मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि पिछले वाले जो राष्ट्रपति थे वो भी रहेंगे फर्स्ट, ऐसा नहीं बात है, जो जिस समय करंट में जो रहेगा वही रहेगा। लिख रहे हैं ना आप लोग, आगे बढ़े ना। भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ऐसे लिखें, राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होता है, राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियाँ होती हैं। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बाद में चर्चा, बस इतना जाने उसके पास 3 पावर होता है जिसको वीटो पावर बोलते हैं, वो राष्ट्रपति के पास होता है। फिर लिखें, देश के अध्यक्ष, राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। फिर लिखें कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सीजेआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे बोला जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सीजेआई भारत के एक ही होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, सिर्फ भारत के एक ही सीजेआई होता है जिसके बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक, फिर देखें कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, जो सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस बोलते हैं उनको, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, उनकी भी नियुक्ति, यानी ऐसे देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। हो गया, हम लोग आज लगभग 1 घंटे का वीडियो हो गया है, 1 घंटे हम लोग क्लास चल गया। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो तो पूछ सकता है।